गाजर का हलवा कैसे कद्दूकस होता है और कैसे हलवाई रेस्टोरेंट स्टाइल में गाजर का हलवा बनेगा और दूध का कैसे खोया बनेगा, ये सब मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। गाजर यहाँ पर ले ली थी 1 से 2 किलो। आधा किलो है बासमती घी। और इसको गार्निश करने के लिए ऊपर सजावट के लिए खोया, इलायची और बर्क और चीनी। अब यहाँ पर हम ग्रेटर लेंगे। अगर किसी के पास मशीन नहीं है तो वो कद्दूकस जिसे कहते हैं, इस तरह के चौड़े सुराख जहाँ होंगे उससे आपको गाजर कद्दूकस करनी पड़ेगी। और एक पीलर चाहिए गाजर छीलने के लिए। तो मैं गाजरों के तरीके से स्टार्ट नहीं कर रही, गाजरें के प्रोसेस से ही स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है गाजरें धोने का तरीका। इसमें बहुत मिट्टी होती है और इसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। और इसको इस तरह से बर्तन धोने के तार से मैं इसको खुरच लेती हूँ, तो मुझे इसको पील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। इस तरह से इसको साफ़ करें। ये एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब मैं यहाँ पर घी खोल रही हूँ। अगर देसी घी है तो बहुत ही अच्छा है, ये बासमती घी है ये भी अच्छा ही है। तो इसके बाद अगर आपको वो तरीका समझ ना आए तो फिर आप इस पीलर से भी इसको छिलका उतार सकते हैं। वैसे मेरी गाजरें बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, ऊपर से इनके बस काट कर, और नीचे से मैंने इसलिए काटा था कि ये 2 दिन पुरानी हो गई थी, 1 दिन पहले लाई थी तो सूख गई थी। अब जिनके पास मशीन नहीं है वो इस तरह से ग्रेटर से कद्दूकस करें और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ताज़ी जूसी गाजरें आ रही हैं सीज़न की, तो नरम होती हैं। और अगर जिनके पास मशीन है तो वो बीच में से गाजर के 2 टुकड़े करें और मसला ही हल। और जल्दी से इसको फेर लें मशीन के अंदर एक चक्कर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और फैमिली और फ्रेंड्स में बिल्कुल करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और थोड़ी सी मोटिवेशन भी आती है आगे वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ ये तो आप कर ही सकते हैं, लाइक भी दीजिए। और मैं यहाँ पर आपको अगर गाजरों की अफादियत बताऊँ तो ये इतनी ज़्यादा बेनिफिट है इन गाजरों के खाने के कि आप मेडिसन और फूड सप्लीमेंट्री जो सारा साल लेते हैं ना, वो छूट जाएंगे अगर आप गाजरों को इसके सीज़न में यूज़ करना शुरू कर दें। बहुत से लोग कहते हैं गाजरें ठंडी होती हैं, हम खाते हैं तो नज़ला हो जाता है। तो मैं उनको भी यही बताऊंगी कि गाजरों की तासीर गर्म होती है, ये बिल्कुल ठंडी नहीं होती। इलायची के 2-3 दाने मैंने यहाँ कूट लिए थे। अगर आपके घर वाले भी चूँ चाँ करते हैं इसको खाने के लिए तो इन दूध में शामिल करें या फिर गाजरों को उबालते वक्त डाल दें। अब यहाँ पर सारी गाजरें कद्दूकस हो चुकी हैं, जो कि मैं इस बड़े खुले बर्तन में डालकर इनको उबलने के लिए रख दूँगी। गाजरों के फ़ायदों के बारे में मैं आपको बता रही थी। ये जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने में, जिगर की वरम और मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने में भी बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, मैं कोई यहाँ पर न्यूट्रिशन की क्लास नहीं ले रही, गाजर का हलवा बना रही हूँ तो उसी से रिलेटेड बात करूँगी। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा अवेयरनेस इसकी भी दे दूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका अगर आप वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये भी खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। इससे नज़र की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो आइए चलें हलवे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हलवा मैंने गाजरों का जो 2 किलो खुले बर्तन में बॉईल करने रखा है, ये अपना पानी भी रिलीज़ करेगा गाजर। थोड़ा सा दूध डाला है, 2 किलो मेरे पास दूध है और आधा किलो दूध तकरीबन मैंने नीचे डाला है ताकि ये लगे ना। इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है वरना ये नीचे से लग जाएगा तो पूरा हलवा स्मेल आएगी और ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर ये उबलने लगा है दूध के साथ और इसने अपना पानी भी गाजरों ने छोड़ दिया। ढक्कन बिल्कुल ना लगाएं, इसकी ये टिप है, वरना इसका रंग सिया हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने खोया बनाने के लिए दूध भी रख दिया है, उसको भी मीडियम आंच पे रखा है, ये तेज़ आंच पर था। और अब देखें इस तरह की कंडीशन, जब पानी खुश्क हो जाएगा गाजरों का तो उसके अंदर चीनी ऐड करनी है। कुछ गाजरें मीठी भी होती हैं, तो चीनी की मुनासबत उसी हिसाब से रखिएगा। ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती हलवे में, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता फिर। इसी तरह से चीनी भी अपना पानी छोड़ रही है 2 से 3 मिनट बाद। यहाँ पर देखें दूध पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। ये इसका खोया बनेगा जो इसमें हम ऐड करेंगे। हलवा बनाने की बहुत ज़्यादा तरकीबें हैं इसको तरीका, लेकिन मैं हलवाई रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। ये देखें वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में इस तरह से खोया बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया है और ये पकते पकते इसकी ये कंडीशन हो गई है। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और ना पतला हो, इसी तरह की कंडीशन में इसको इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी डालते ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर शाइन सी आने लगेगी। बस 2 से 3 चम्मच घी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ऑयली ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बाज़ार वाले बहुत ऑयल डालते हैं तो वो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और चीनी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो घर में साफ़ सुथरा हलवा अपने हिसाब से चीनी डालकर बनाएं और बहुत मज़े का बनता है ये।
इसके बाद ये जो खोया तैयार हो गया था मेरा, ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको ऐड करने के बाद 2 से 5 मिनट ही बस इसको थोड़ी देर ही भूनना है और ये तैयार हो जाएगा ज़बरदस्त सा खोया। आप बाज़ार से भी रेडीमेड खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा और मज़े का नहीं होता। घर में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने एक रेसिपी में 2 बता दी आपको, खोया बनाना भी और गाजर का हलवा भी। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत आसान और इजी लगी होगी। और ये आप डिश आउट कर लें। ऊपर से गार्निश आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जिसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट, और मैं यहाँ पर ग्रेट किया हुआ नारियल डाल रही हूँ। आप साबुत भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद आए। और मैं यहाँ पर बाज़ार का रेडीमेड खोया भी ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। और ये चांदी के वर्क हैं जो हम खीर पे और इस तरह की डिशेस पे लगाते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो जी, मेरा तो यहाँ गाजर का हलवा हो गया तैयार, और आप भी इस मौसम में बनाएं और लुत्फ़ उठाएं। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।